हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 53 में आप सबका वेलकम। और आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया, आपका भी शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत सारा घबरा जाता है और तभी ये देखने के साथ में गुस्से में कहता है ये कैसे हो सकता है, ह्यूमन इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता, उनके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है। जब वो मॉन्स्टर इस बात को बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं जिया गोजियान ऊपर आसमान में उड़ते हुए कहता है ताइची दाओ की कल्टीवेशन के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ताइची यिन और यांग है, ह्यूमन समझ में या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, लाइट और डार्क एनर्जी है जिसे टेक्नोलॉजी के द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान उसके एकदम पास में आ जाता है और अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाता है जिससे कि जो उसके पास में ट्रेजर होते हैं जिया गोजियान के, वो ट्रेजर अपने आप उड़ते हुए जिया गोजियान के पास आने लगते हैं। तभी जिया गोजियान उससे कहता है इसके अलावा शैडो पर्ल और जियाहुआ मिरर वे अपने ऑनर को पहचान लेंगे। इस चीज को देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है अपने ट्रेजर को लेने के साथ में जिया गोजियान उस मॉन्स्टर के एक खींच के तमाचा मारता है, जिस कारण से कि वो जो मॉन्स्टर होता है लिथड़ता हुआ दूसरी साइड में जाके गिरने लगता है। और दोस्तों साथ में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान के एक तमाचे से उसके बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिस कारण से वो किलकिला के गुस्से में चिल्ला के कहता है मुझे लगा कि आपने कहा था कि आप इससे दूर रह रहे हैं। उस मॉन्स्टर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान वहीं पे खड़ा होके हंसते हुए उससे कहता है मैंने केवल ये कहा था कि मैं फॉर्मेशन नहीं तोड़ूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं लोगों को नहीं मारूंगा। तो ठीक है, तुम मेरे बच्चे को धमका रहे हो, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी अपना एक ड्रैगन फिस्ट बनाने लगता है और हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान के पीछे एक ब्लू कलर का वही ड्रैगन जिसने यान वी को बचाया होता है वो एनर्जी के रूप में अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और रोर करता हुआ आगे की ओर जा रहा होता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जब वो ड्रैगन उस मॉन्स्टर के बगल से निकलता है उसके सर में एक बहुत लाइटनिंग बीम पड़ती है, जिस कारण से कि मॉन्स्टर वहाँ पे जोर से चिल्लाता है। और साथ ही हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान उस मॉन्स्टर के पास में हवा में उड़ता हुआ आ रहा होता है और दूसरे साइड में हमको डिप्टी कमांडर गोंगसेन को दिखाते हैं कि उनका जहाज भी ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। और साथ ही हमको दिखाया जाता है डिप्टी कमांडर का जो जहाज होता है वहाँ से फिर से वो लेजर लाइट से अटैक करते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर। और तभी हमको दिखाया जाता है डिप्टी कमांडर जैसे ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती हैं तभी वो मॉन्स्टर गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है धिक्कार है तुम कचड़े कूड़े कहीं के, मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे रास्ते से बिल्कुल अलग रहो। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपने हाथों में एक ब्लू कलर का एनर्जी का गोला बनाकर सीधे उस जहाज के ऊपर अटैक कर देता है जिसमें कि डिप्टी कमांडर बैठी होती हैं। और हमको दिखाया जाता है एक साइड से डिप्टी कमांडर का अटैक और दूसरे साइड से उस मॉन्स्टर का अटैक, दोनों के दोनों आपस में जाके वहाँ पे टकराते हैं, बूम। और टकराने के बाद हमको दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर का अटैक होता है वहाँ पे जो डिप्टी कमांडर ने अटैक किया होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी लाइटनिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है और उसके चारों तरफ बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी वेव बनना स्टार्ट हो जाती है। डिप्टी कमांडर के साथ में जो सोल्जर होता है वो उनसे एकदम से कहता है ये टाइकिंग की स्ट्राइक है, हमारी किरणें इसे कमजोर कर सकती है लेकिन इसको रोक नहीं सकती है। उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर उससे कहती हैं तुम केकड़े बकवास करना बंद करो, आगे की ओर बढ़ो और अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा दो। डिप्टी कमांडर ने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको जो उस मॉन्स्टर का एनर्जी बॉल होता है एकदम से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से उसका जो प्रेशर होता है उसकी वेव सीधे शीशे पे आके लगती है और शीशा पूरा टूट जाता है। और तभी डिप्टी कमांडर वहाँ पे गिरते हुए एकदम से चिल्ला रही होती है। और साथ ही हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है कि उसका जो ब्लास्ट होता है इतना ज्यादा हाई होता है और उसमें से जो वेव जनरेट हो रही होती इतनी बड़ी होती है कि जहाज के ऊपर बहुत भयानक इफेक्ट पड़ रहा होता है। उस अटैक के बाद में सोल्जर्स अपने आप को संभालते हुए वहाँ पे डिप्टी कमांडर से कहते हैं हम अभी भी जिंदा हैं डिप्टी कमांडर, हाँ हम अभी भी जिंदा हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों वो लोग अपने आप को जिंदा देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने होप नहीं करी थी कि ये जिंदा रहेंगे इस अटैक के बाद में। और फिर हमको पता चलता है इन लोगों को जिया गोजियान ने बचाया होता है जो कि इनके सामने आकर अपने कैल्ड्रॉन से जो उसकी एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो पूरी एनर्जी अपने कैल्ड्रॉन में डाल रहा होता है, जिस कारण से कि ये लोग बच जाते हैं वहाँ पे। डिप्टी कमांडर जिया गोजियान को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और तभी अपने मन में सोचती हैं जिया गोजियान नहीं नहीं, मुझे गॉड फादर कहना चाहिए, आखिरकार आप सचमुच हमारी मदद कर रहे हैं।
और दूसरे साइड दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान को। जिया गोजियान जो दोनों एनर्जी बॉल्स होती हैं उन दोनों को अपने काल्ड्रॉन के अंदर डालकर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर और इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रही होती है। फिर हमको दिखाते हैं जिया गोजियान उन दोनों बॉलों को वहाँ पे कंट्रोल करते हुए अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है, और इसका इफेक्ट ये होता है कि वो जो दोनों एनर्जी बॉल्स होते हैं वो दोनों वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरह से। जब जिया गोजियान उन दोनों एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करता है तो दिखाते हैं जो एनर्जी बॉल्स का धूल होता है वो सारा नीचे की ओर गिर रहा होता है काल्ड्रॉन के अंदर से निकल के, और जिया गोजियान का काल्ड्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। जिया गोजियान की ऐसी पावर देखने के बाद में जो मॉन्स्टर होता है उसकी तो हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। वो पहले से एकदम मट्टी होता है, अब तो एक गोबर बन चुका होता है, और तभी वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है क्या ये गॉडफादर है? टाइकिंग की पावर इतनी आसानी से कैसे भंग हो सकती है? और फिर ये सोचने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है लेकिन तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे जीत जाओगे। इंसानों ने मेरी पावर को कमजोर कर दिया है, लेकिन आपने अभी भी अपने ट्रेजर का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका मतलब है कि जो स्टेप आपने लिया है वह भी बहुत खतरनाक था। उस मॉन्स्टर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसके सामने आता है और स्माइल करते हुए उससे कहता है तुम्हें मेरी परवाह है? इसके विपरीत जो आपने हमला किया था मैंने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में कि उसने उसके एनर्जी बॉल्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी घबराते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते हैं मैं 1000 प्रोंग फैंटम ड्रिल में केवल सबसे ऑर्डिनरी डीमन में से एक हूँ। यही कारण है कि आप मेरे साथ में इतनी आसानी से निपट सकते हैं, तो आपको लड़ने की जरूरत क्यों है? तुम मेरे लोगों को दायरे से बाहर निकलने का बस वेट करो। उस मॉन्स्टर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है मैं सबको काट डालूंगा। आप लोगों को रिल्म से गुजरने से रोकने के लिए फॉक्स किंग ने अपने समय पर ब्रेक थ्रू को रोक दिया है, और भले ही वह आपके द्वारा मारी गई हो, उसने मैजिक वेपन के ठिकाने का खुलासा नहीं किया है, तो तुम लोग कैसे बाहर आ सकते हो? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो मॉन्स्टर होता है बेचारा और ज्यादा घबरा जाता है, और तभी कहता है तुम ये बात जानते हो? तुम्हें कैसे पता चला इस बात के बारे में? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसते हुए उससे कहता है आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपकी सोच से कहीं अधिक जानता हूँ। जैसा कि आप केवल रेनफोर्समेंट का वेट करने के लिए मेरे साथ बहस कर रहे हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो मॉन्स्टर होता है वो और ज्यादा गुस्सा जाता है और साथ ही साथ अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है, और तभी जिया गोजियान उस मॉन्स्टर से कहता है लेकिन तुम लोग इंतजार नहीं कर सकते, मुझ पर विश्वास मत करो, तुम इसे खुद ही फील कर सकते हो। और इसके ये कहने के साथ में ही हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा लाइट होती है कि मॉन्स्टर के आंखों के सामने फ्लैश पड़ रहा होता है, और तभी वहाँ की लाइटनिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ वहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बन जाता है जिसके अंदर से 2 हाथ रोर करते हुए बाहर की ओर निकल रहे होते हैं, और जिया गोजियान वहाँ पे बैठा हुआ उन सब चीजों को देख रहा होता है। उस एनर्जी को फील करने के साथ में और उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ देखने के बाद में जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी जिया गोजियान शेंग झोये की फाइट को याद करते हुए कहता है हालांकि आकाश के किनारे पर भरोसा करके आपके लिए बाहर निकलना संभव है, लेकिन अब ये निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। और वो याद करता है कि शेंग झोये वहाँ पे एक डीमन के साथ में फाइट कर रही होती है, और शेंग झोये ने उस मॉन्स्टर के हाथ पे वहीं पे अटैक कर दिया होता है। और जिया गोजियान शेंग झोये के बारे में सोचते हुए एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है खैर हमारी फैमिली में जो सेंटोर है वास्तव में बेहतर और बेहतर सवारी वाली दिखती है, क्योंकि दोस्तों जिया गोजियान को घोड़ियां बहुत पसंद है और घोड़ी बनाना भी। और ये बात बोलने के साथ में ही हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान ने वहाँ पे अपनी शॉर्ट्स को निकाल लिया होता है और अपनी शॉर्ट के ऊपर वहीं पे हवा में खड़ा होता है और वहीं खड़े होके कहता है इसलिए अपने मन में कोई भ्रम ना रखो और सीधे नर्क में चले जाओ। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया। अगर आपको वीडियो देखने में दोस्तों पसंद आई तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, 5K मेरा जल्द से जल्द करवा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।